अच्छा नहीं बच्चों, एक मिनट एक मिनट, एंड से सवाल शुरू करें, शाबाश। आखिरी सवाल निकालें। कल हमने पढ़ा था पाई चार्ट, ये सवाल उस पाई चार्ट के ऊपर है। सॉल्व करें, आंसर निकालें, जल्दी करें। एक पार्ट हो गया इनका टोटल एक पार्ट इलाका तो हाँ भाई, और बताएं भी कैसे आंसर आया। फार्मूला फार्मूला बताएं शाबाश। किसको किस पे डिवाइड किया बच्चों? 15,000। समझ आई बात? अच्छा जी, एक मिनट है बच्चों। ठीक हो गया, ये 7.37 छोड़ दें, 36 छोड़ दें। ये चैप्टर 8 पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ आएगी, ये फिलहाल अभी हमने पढ़ा नहीं है। अच्छा जी, 7.32 देखें बच्चों। इसमें उसने कहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। ये हो सकता है एक ठीक हो सकता है सारी ठीक हो सकता है दो ठीक हो। शाबाश, पढ़ते जाओ, आइडेंटिफाई करते जाओ। हाँ भाई, 7.32 का पहला गलत है। बोलो 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 बोलो। ये ठीक है गलत है? इसका उर्दू में तर्जुमा बताएं, मसला उर्दू का।
आपको अंग्रेजी से उर्दू नहीं बनानी आती, पहले इसको समझ लें, उर्दू में समझ लें, अंग्रेजी में तो नहीं समझ आ रही, उर्दू में समझने की कोशिश करें, क्या पता सही निकला है, क्या पता गलत निकला है। हाँ जी, एक और कैसे? बड़ा था मल्टीपल कंपोनेंट बार चार्ट है, हाँ, मल्टीपल बार चार्ट के अंदर कि हमने जो एडजॉइन करना ना बार को, वो टोटल नहीं हो सकते, आपस में सम नहीं हो सकती है, लेकिन उसने कहा कंपोनेंट्स ऑफ टोटल एज सेपरेट। multiple bar chart shows the components of totals as separate bars adjoining each other। लेकिन जो है मल्टीपल बार चार्ट उसके अंदर दोनों चीजें मुख्तलिफ होती है। ठीक हो गया। अब ऑप्शन कौन सी है? बी ठीक है, गलत है? ठीक है, सी? ठीक है जी। अब परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट पहले देखते हैं। परसेंटेज में बच्चों ये होता है कि तमाम डाटा, हर साल का डाटा जो होगा ना, उसको 100% कंसिडर किया जाएगा। क्या कंसिडर किया जाएगा? 100%। जब 100% कंसिडर किया जाएगा तो इसका मतलब है हर एक साल का डाटा 100% जब होगा तो उसकी हाइट सेम होगी। सोचो 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 सोचो, अभी ठहरे ठहरे। वो पानी से प्यारे ला रहे। ये कंपोनेंट बार चार्ट है, ये तो समझ आता है ना सबको। ये कौन सा चार्ट है? ये देखो बच्चों, ये लिखा हुआ उसमें, ये बात हो जाइए। आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आई कैप की स्टडी टेक्स्ट को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। आई कैप के पास पेपर में या इस बुक में या आने वाले पेपर में जो लाइनें उठा के आई कैप में डालनी है ना, इस बुक से उठा के डालनी है। अच्छा, अब आप इस टोटल को कंसिडर कर रहे हैं, वो वाला टोटल जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। मैंने आपको जो समझाया था ना, कोई ये जमा नहीं हो सकते। लेकिन बच्चों अगर डेथ 4,000 हैं और बर्थ 6,000 हैं तो इनका टोटल तो फिर 10,000 होगा ना। तो यही उसने कहा था कि भाई टोटल मतलब 4,000 ये, 6,000 ये, 10,000 ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे? एडजॉइन होंगे। वो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडजॉइनिंग। ये नहीं कि ऊपर नीचे, कि ये तीनों इकट्ठी होंगी फिर गैप होगा, फिर तीनों इकट्ठी होंगी फिर गैप होगा। नहीं बात समझ आ रही? अगर तो वो बाकी जमा हो सकते होते तो फिर एक बार के ऊपर दूसरी बार आ रही होती। तो एक बार के ऊपर तो नहीं, दूसरी बार आ रही, साइड पे आ रही। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? तो बच्चों मैंने आपको कहा था कि आई कैप की बुक को घर जाके रीड करना। आपने की? कोई नहीं की होती तो बच्चों ये लाइन आपको यहाँ से मिल जाएगी। बार चार्ट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों, ये पढ़ लेनी अच्छी तरह से, ताकि आपको पता लगे जब पेपर में सवाल आए और बार चार्ट की डेफिनेशन आपसे पूछ ले तो आपको पता हो क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो जो जो चैप्टर आपने रीड करते जाना ना बच्चों, ये बात याद रखनी है। ये परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट है। दिस शोज ईच क्लास एज बार ऑफ सेम हाइट। बात समझ आ रही है? हर किसी का हाइट क्या है? सेम है। उसमें कुछ ब्लैक और जो ग्रे एरिया है वो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि टोटल डाटा तो हर चीज का 100% है। सियालकोट हो, कराची हो, मुल्तान हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, 100% डाटा मीन्स सबकी हाइट क्या रखनी है आपने। अब उसमें एजुकेटेड एक जगह पे 60%, अनएजुकेटेड 40 होंगे। दूसरी जगह पे एजुकेटेड 70%, तो फिर अनएजुकेटेड 30% होंगे। पॉइंट समझ आ रहा है कि यार? तो इस तरह से टोटल हाइट सबकी सेम होगी, लेकिन किसी में ग्रे एरिया ज्यादा होगा, किसी में ब्लैक एरिया ज्यादा होगा। नहीं पॉइंट समझ आ रहा? ठीक है जी। So this shows each class as bar of same height. However, each bar is subdivided into separate length representing the percentage of each component in a class. For example, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक क्लास में 30 बच्चे, एक क्लास में 100 बच्चे।
30 क्लास वाले बच्चों में भी 5 ऐसे थे जो टॉपर थे, 100 वालों में भी 5 बच्चे ऐसे थे जो टॉपर थे। इन दोनों क्लासों को जब इस ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे ना, तो दोनों की हाइट सेम होगी। परसेंटेज के हिसाब से जब परसेंटेज रख लोगे तो ये भी 100% है, ये भी 100% है। पॉइंट समझ आ रहा? टोटल हाइट दोनों की क्या होगी? सेम। लेकिन इस क्लास में टॉपर बच्चों के एरिया ज्यादा होगा, 16%, और इसका 5%। तो बात तो वहां पे भी समझ आ जाएगी यार, दोनों क्लासेस में टॉपर बच्चे सेम नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये भी 100% है, ये भी 100% है, दोनों की हाइट सेम है। हाँ, उसमें जो ब्लैक या ग्रे कंपोनेंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो अगले बंदे को बात समझ आ जाएगी कि टॉपर इसमें और इसमें टॉपर बराबर नहीं है। तो वही बात समझाना चाहते हैं। जाहिर तौर पर तो नजर आ रहा है बराबर है, लेकिन हकीकत में बराबर, और ग्राफ भी आपको ये समझा रहा होगा। क्योंकि उस वक्त हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की जरूरत नहीं है डाटा में। लॉजिक समझ आ रही है ना? हमें इस चीज को नहीं जानना कि 100 बच्चे हैं कि 30 बच्चे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि क्लास में ओवरऑल टॉपर बच्चे किस लिहाज से हैं। समझ आई? क्योंकि जाहिर तौर पर तो बराबर नजर आ रहे हैं, ग्राफ बनाएंगे तो बराबर नजर नहीं आएगी। हजम होगी बात? परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट, पाई चार्ट, बच्चों इन तमाम को आपने पढ़ना है। तो फिर जाके एंड पे जो स्टेटमेंट्स आई कैप आपको लिख के देगा ना सवाल में, तो आपको समझ आएंगी और आपको पता चलेगा कि ये लाइन आई कैप ने किस पेज से उठाई है। मैंने आपको एक, हमेशा याद रखें, टीचर आपको क्या करता है, एक आइडिया देता है एक टॉपिक के बारे में, लेकिन उसकी डिटेल आपको टॉपिक पढ़ के समझ आनी है। ठीक है ना? टीचर आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा होता है, यार ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब उसमें डिटेल प्रॉपर्टीज उसकी क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो चीजें तो आप बुक से पढ़ के रेडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि वो वन बाय वन वो भी पढ़ाई जाए क्लास में। उससे फिर ये होगा कि आपका सिलेबस फिर जल्दी खत्म नहीं हो पाएगा। आगे 5 क्लासेस आपने दिन में पढ़नी है, आज पहला दिन है, तो लागे पता जाना शाम तक। आपको यही नहीं पता चलना कि कार के आसपास है, इधर जाना सी, किधर जाना सी, सुबह मैं किधर भी आया, ऐसा लगेगा पता नहीं कितने साल पहले मैं घर से निकला था। समझ लगी? आप में से आधे तो आज रात को जाते हुए चिंगजी में बजे होंगे, यही नहीं पता बहना कितने है। तो लिहाजा ये चीजें थोड़ी सी करें, एडजस्ट करें जिंदगी में। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, कौन सा सवाल था जी? तीसरा, तीसरा पॉइंट दोबारा पढ़े बच्चों। ये भी ठीक निकल आया। चौथा पढ़े। क्यों? हिस्टोग्राम सर्कुलर चार्ट नहीं था। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा होता? तो बच्चों आपको पाई चार्ट की डेफिनेशन यहाँ पे मिल गई। अगर आप समझने की कोशिश करें तो डेफिनेशन किसकी है? ये पाई चार्ट की डेफिनेशन। आई का किसी लाइन को उठाएगा, पेपर में डाल देगा, यहाँ पे एक लाइन लगा देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? तो इसी सवाल से एक और सवाल भी बन सकता है। लॉजिक समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब बच्चों ये 7.31 ये सवाल आपने कहीं पढ़ा हुआ है? जवाब दें शाबाश। हाँ जी, 98 के 99? कैसे पता लगा? 98 किसने कहा था? आवाज नहीं आनी। 90 हो सकता है। तो हाईएस्ट पॉसिबल कौन सी होगी?
99 होगी। ये 98 कहने वाले कौन है? थर्टी क्वेश्चन, शाबाश। ये करवाया हुआ मैंने आपको, तो याद है? जीरो, जीरो खोते हो, उसने वैल्यू पूछी है कि स्टेम पूछा या लीफ पूछा? जीरो क्यों कह रहे हो? खोते हो। वो बोलो तो सही, क्या जीरो इस डाटा में है कि नहीं है? खोते हो। डाटा की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? दो खड़े मुंह एक करी फिर सबसे छोटी वैल्यू 45। जीरो की तो आया। मारो चबल, मारो चबल। तीसरा देखो आया है, साढ़े सामने नजर पे आ रहे ने। खोते, सबसे छोटी वैल्यू 45 है, और तुम कह रहे हो जीरो मौजूद है सर। हाँ जी, तो मिड वैल्यू जीरो, हालांकि सबसे छोटी वैल्यू 45 है, लेकिन मिडल में जीरो आ रहा है। ये हालात ने थोड़े। हाँ जी, क्या है आंसर? आवाज नहीं आई। अगर ये किसी क्लास के बच्चों के नंबर होते, क्या होते, और आप कहें कि सर मिडल में जीरो आ रहा है, अगर ला लितर लैन कि सब तो घट नंबर 45 आया सी, तो मिडल से जीरो कितों आ रहा है? और अकल आ रही है? आपको तो डाटा समझना नहीं आता, जवाब देना तो बड़ी दूर की बात है। उसने पूछा क्या था? वैल्यू पूछी थी कि डिजिट पूछा था? तो आंसर क्या होगा बच्चों? तो समझ आई है? हाँ जी, शाबाश, करो करो करो। हो गया जी? क्या मांगा उसने? कितनी वैल्यूज है? कोई भी नहीं है। 28, 90, कितनी है जी? लोवेस्ट वैल्यू 45। A dash is a circular graph that represents data. क्लियर सबको? 24। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब बच्चों ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है। समझ आ रही बात? ये सी पार्ट है ना? किसका? इसी तो होगा ना, फिर किसी और का? तो ये फिर क्या है? किसकी? अकल आ रही है ना? कितनी अकल आ रही? 23। पढ़ा हुआ है?
टाइमली, रिलायबल, क्लियर, कंसिस्टेंट। याद है कुछ कुछ? हाँ जी, 21 ये पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, ये किसकी एग्जांपल है? ये सेकेंडरी डाटा की एग्जांपल है। हाँ जी, क्या है जी? अच्छा, ये नहीं आपने पढ़ा हुआ, फिलहाल छोड़ दे इसको। अब बच्चों, ये एक डाटा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन प्लॉट। अच्छा, इसने बताया भाई, ये जो ग्रीन लाइन है ये किसकी शो हो रही है? कंपनी की। और ये जो ग्रे लाइन है, कंपनी। अच्छा जी, ये 1 2 3 4 5 ये साल लिखे हुए हैं बच्चों, और 0 5 10 15 20 ये आपकी सेल्स लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? सेल्स। वो कहता है फॉर हाउ मेनी इयर्स कंपनी ए सेल्स हैव बीन लेस देन कंपनी बी। कितने साल तक कंपनी ए की सेल बी से नीचे रही? ठीक है जी। ऑप्शन क्या है जी? 4 इयर्स, 5 इयर्स, मोर देन 4 बट लेस देन 5। समझ आ गई? फिर उसके बाद सेल रिकॉर्डिंग इन ईयर 3 फॉर कंपनी बी। तीसरे साल में कंपनी बी की सेल्स बतानी है। ठीक है जी, कितनी है जी? टोटल सेल्स फॉर ईयर 5 फॉर बोथ द कंपनीज। क्या आंसर आएगा जी? 57। और समझ आ गई बात? अच्छा जी बच्चों, अब ये आपको हिस्टोग्राम बना के दिया गया है। क्या दिया गया है? वो कहता है हाउ मेनी स्टॉक्स आर बिटवीन 110 एंड 120। 110 और 120 के दरमियान कितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है? कैसे पता लगा? इसकी हाइट कहां तक जा रही है बच्चों? 5 तक। और इसकी हाइट 4 तक। तो टोटल कितने हो गए? सवाल समझ आ रहा है आपको? अगला सवाल ये है कि टोटल स्टॉक्स रिकॉर्डेड इन द हिस्टोग्राम आर। कैसे 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 कैसे? तो पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी बताएं क्या आती है? 2। चौथी क्लास की 8। पांचवी क्लास की, छठी क्लास की, इन सबको जमा कर लें। तो समझ आ गई सबको? व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक विद इन द क्लास इंटरवल? सबसे बड़ी वैल्यू 10 है, तो सबसे छोटी वैल्यू है ना, इतने आसान। डिटरमाइन द क्लास विड्थ 10। हाउ मेनी स्टॉक्स आर बिटवीन स्टॉक प्राइस ऑफ 100 एंड 125? अच्छा री, हाँ भाई। अच्छा, अब दोबारा सोचें बच्चों, क्या वाकई क्लास विड्थ 10 है? क्लास विड्थ 10 नहीं है, 5 है।
दोबारा गौर से देख लो, ये तो स्केल है, जो स्केल ऐसे चल रहा है, क्या हर क्लास का इंटरवल 10 है? अकल आ रही है? सोच लो, सोच लो, क्या ये क्लास 110 से शुरू हो रही है और 120 पे खत्म हो रही है? इसमें दो क्लासेस हैं, तो नजर आया सबको? तो अब उसने पूछा 100 से लेके कहां तक? 125 तक। तो 100 से 105 तक 0 है, फिर 2, फिर 5, फिर 4, फिर 8, ऐसी है। टोटल करेंगे, आंसर क्या आएगा? 19 आएगा। इलेवन। ट्वेल्व। लिखवाया हुआ आपको? 13। जंप्स याद है? 8। क्लासिफिकेशन। और मैं उतला पूछ रहे हैं। 9। 10। 5। ठीक हो गया जी? 2। 3। 4। अच्छा, ये बात याद रखनी बच्चों, डिस्क्रीट वेरिएबल में फ्रैक्शन हो सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कॉलर साइज, 14.5 हो सकता है। जंप होंगे हमेशा, वैल्यू जरूरी नहीं है कि हमेशा होल नंबर हो, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि कॉलर साइज उसकी बेस्ट एग्जांपल है, उसमें फ्रैक्शन होती है, 14.5 फ्रैक्शन है, होल नंबर थोड़ी है। पॉइंट समझ गया? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक हो गया जी? सारे चैप्टर के सारे सवाल हो गए? कोई मसला? हाँ, जो चीजें नहीं पढ़ी वो चैप्टर 8 में पढ़नी है, तो वो भी हो जाएंगी फिर बाद में। अच्छा जी बच्चों, ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है आपके पास, या आई कैप की वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है, ये भी आपने साथ साथ तैयार करनी है। इसमें बेसिकली आपको पता चलेगा कि आई कैप में सवाल किस तरह से आते हैं। आई कैप में कुछ मजीद क्वेश्चन बना के दिया था बच्चों, इसमें पेज नंबर 101 है। फैक्ट्स और फिगर याद आया कुछ कुछ? हाँ जी, पढ़ा हुआ ना? तीसरा, डिस्क्रीट, ठीक है जी। स्पेसिफिक वैल्यू, सर्टेन एंड सेपरेट वैल्यूज, ठीक है जी। अच्छा जी, एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा इज continuous data,
टाइम सीरीज डाटा समझ आ गई थी। हाँ जी 8 नॉट इक्वालिटी कंप्लीटनेस पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, रेलिवेंस पढ़ी थी, टाइमली, ये तीनों पढ़े थे। हम्म ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि अरे में दोनों होते हैं, असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी हो सकता है। 11वां जी हाँ जी 7 17 नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं आपने। 18 ये भी नहीं पढ़ा। ये नहीं पढ़ा। ये नहीं पढ़ा अभी फिलहाल। 24 वाह, ऑप्शन ही कोई नहीं, अकल तो कर लो थोड़ी जी। तो जिथे गोला देखा पाई चार्ट, शाबाश थोड़े, थोड़ा भी सवाल पढ़ो शाबाश। क्या रहेगा जी, कैसे? ये वाला ऐसा कितना है जी? ठीक हो गया जी, और उसने मांगा क्या है?
ये वाला हिस्सा मांगा उसने। तो पहले क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे और टोटल से फिर ये वाला हिस्सा निकालेंगे। या अगर आप थोड़ी शक्ल इस्तेमाल करें तो आपको पता होना चाहिए कि 2 लाख जो है ये 35% है। इसको मैं अगर 35 पे डिवाइड करूंगा तो 1% आ जाएगा। तो जल्दी से सोचो, ये 2 लाख 35% है ना, तो 35 पे डिवाइड करूंगा तो एक हिस्सा आ जाएगा। और मैं इसको 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 से आ जाएंगे। आंसर निकाल के देखें जरा। वही आंसर आता है। सोचो 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 सोचो, भैया तरीका समझ आया कि नहीं? ये वो है जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आपने किया हुआ है, क्यों ही याद नहीं आ रहा है। 2 दर्जन अंडे इतने रुपए के आते हैं तो 5 अंडे कितने के आएंगे, इस तरह के सवाल किए हैं कि नहीं किए? वही काम है। ये 27। हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक पूछ रहा ना। 24 तो समझ आ गई सबको? अच्छा जी, ये नहीं पढ़ा आपने अभी फिलहाल, ये भी नहीं पढ़ा। 34 तो ठीक है। हैं? ये भी पता करना है और ये भी पता करना है। और इधर क्या आएगा और इधर क्या आएगा? समझ आ गई बात सबको? मीडियन पढ़ लिया आपने? हाँ भाई। हाँ जी, अराउंड। तो ये बात सबको समझ आ गई? देखो 65 तकरीबन ये है और 65 तकरीबन ये है, 42 ये होगा, ऐसे ही है। और 8 ये है, 8 ये है। समझ आ गई बात?
हाँ भाई, शाबाश 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 शाबाश। हाँ जी, वो उस दिन आपने एफ ओवर एच निकाला था, याद है? इसका एक नाम था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई कैप की बुक निकालेंगे, उसमें इसका एक और नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेथड। बुक पढ़ना बड़ा जरूरी है। लिखवाया था कि नहीं? नहीं बताया था? फिर सोच लो, फिर सोच लो। हैं? नहीं ना बताया था मैंने? सीधा सीधा मुंह पे इल्जाम। नहीं ना बताया मैंने? नहीं बताया मैंने, नहीं बताया। कहाँ बताया मैंने? मुझे शुक्र है टेक्नोलॉजी ने साड़ी इज्जत रख ली। साइड पे लिखा हुआ था। कॉन्फिडेंस चेक करो है, सीधा ही मुंह देखा। कितने सर, आपने तो पढ़ाया ही नहीं था, ये तो मैं खुद पढ़ा है। ये बनेगा तो। 47। तो ठीक है, 48। फोर्टी एट का क्या जी? नहीं, उसने इनकरेक्ट पूछा, ठीक है। ये तो करेक्ट है, बाकी आपने पढ़ा ही नहीं है। हाँ, स्टेम एंड लीव डिस्प्ले में आपने कोई 5 डिजिट समरी की बात नहीं पढ़ी, कि पढ़ी है? ये बात हमने स्टेम एंड लीव डिस्प्ले में नहीं पढ़ी, इसका मतलब नहीं होगी, क्योंकि होती तो पढ़ी होती। अगर पढ़ी भी होती तो कौन सा याद रहेगा था? फर्क क्या पड़ता? हाँ? सोच के सोच के सोच के। ये गलत है। ये क्या पढ़ा था आपने, ये इस तरह की स्टेटमेंट आपने बुक में पढ़ी है? निकालो जरा, बुक निकालो, शाबाश। इस तरह की बात आपने बुक में पढ़ी हुई है?
हाँ जी, आईकैप की बुक में मिले पॉइंट्स। ये सेंसस या रॉ डाटा की आपने कहीं ना कहीं बात पड़ी हुई है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, शाबाश। रिजल्ट ऑफ सैम्पलिंग इंक्वायरीज आर ए सेंसस इज कॉल्ड रॉ डाटा। आईकैप की बुक में नहीं मिली आपको? ये कैसे हो सकता है? और ढूंढो तो सही। मेरे बच्चों ने बताया सर ये लाइन आपकी बुक में है। मेरी बुक है आपके पास? मेरी बुक है किसी के पास? निकालो जरा। अच्छा जी, अच्छा चलो ये ढूंढो। ये सही है। अच्छा ये वाली लाइन तो आईकैप की बुक में मिलनी चाहिए आपको। ये मिल गई है। मिल गया। इसमें पेज नंबर 210 निकालो जरा, लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मिल गया। अच्छा ये भी जरा देखो, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन। मिल गया। और दोनों बातें मिल गई हैं बुक से, तो फिर ये बच्चों डेल्टा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दोनों ठीक है। ठीक तो खैर तीसरी भी ये बनती है, लेकिन ऑल ऑफ दिस की ऑप्शन ही है यहाँ पे। लेकिन ये बार बार आके बताएगा कौन के भाईजान वो ये सवाल की गलती से है। कोई चक्कर ही नहीं। होना तो चाहिए, होना तो बड़ा कुछ चाहिए। होना तो ये भी चाहिए कि आपको अमेरिका में पैदा होना चाहिए, पैदा आप पाकिस्तान में हो गए। होना तो बहुत कुछ चाहिए था। आप तो ये जिंदगी डिजर्व ही नहीं करते। हर किसी के पास एक पोर्शे गाड़ी होनी चाहिए थी। होना तो चाहिए था ना, लेकिन नहीं है। साइकिलों के खज्जल होंगे, बारिश आती है सड़कों पर पानी खड़ा होता है। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन है। ऐसे ही है। होना तो ये चाहिए कि मन्नो सलवा है। यहूदियों में से ऐसे मुसलमानों में से कोई नहीं आ रहा। होना तो चाहिए, लेकिन आ रहा है। चलो, जो है वो उसमें एंजॉय करें। 51। ये पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? बोलो 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 बोलो। सारी बातें कहाँ पड़ी हुई हैं? हाँ जी। हाँ जी, शाबाश 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 शाबाश। हाँ जी। If a group frequency distribution of discrete data has gaps between the classes,
Discrete data can be converted into continuous data. Only one is correct. या दोनों ही रॉन्ग है? सोच के सोच के सोच के सोच के ये ढूंढो जरा, आई की बुक में मिलती है ये लाइन? डिस्क्रीट डाटा के ऊपर देखो जरा। डिस्क्रीट डाटा के ऊपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है। हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं। अच्छा, ये बात तो कंफर्म गलत है कि डिस्क्रीट डाटा को कॉन्टिन्यूस डाटा में कन्वर्ट नहीं करा। कॉलर साइज 14 का है, 14/5 का है। इसको कॉन्टिन्यूस डाटा में कैसे कन्वर्ट करोगे? 14.25 का कॉलर साइज निकालोगे? निकल ही नहीं सकता। अब ऊपर वाली बात रह गई, वो सही है कि गलत है? कैसे है? गैप्स बिटवीन क्लासेस देखो ना, पहली क्लास 14 की होगी, अगली 14.5 की, अगली 15 की, अगली 15 पॉइंट, इसमें और इसमें गैप तो है कि नहीं है? हाँ, बस उसमें क्लास की रेंज नहीं है। पहली क्लास में रेंज कोई नहीं है, उसके बराबर को वैल्यू आएगी तो उस क्लास में रहेगी बस। ऐसी है ना? क्लास बाउंड्री में तो रेंज होती है ना, 0 से लेकर 9, 10 से लेकर 19। इसमें इस तरह की रेंज कोई नहीं है। पर तो ओनली स्टेटमेंट वन इज 53। अभी आप आई की बुक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बार चार्ट में कौन सा डाटा होता है कॉन्टिन्यूस के डिस्क्रीट। निकालो जरा आई की बुक, ढूंढो उसमें। ये जरा 3 लाइनें पढ़ो, शाबाश। ठीक है जी, भी ठीक है। बार चार्ट्स कैन बी प्लॉटेड हॉरिजॉन्टली आर, ये दोनों लाइनें देखो आई कैप की बुक से उठाई गई हैं। आई कैप की बुक पढ़ना बड़ा जरूरी है, समझ आइए। मैंने आपको बता दिया ना कि कितने एमसीक्यूज आने हैं, क्या नहीं बताया? तो उसमें से कितने थ्योरेटिकल आने हैं? तो मेजर पोर्शन आपको थ्योरेटिकल है, एक बहुत कम पोर्शन है जिसमें कैलकुलेशन होगी, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगना है। 2 घंटे में आपका पेपर खत्म नहीं हो सकता। पहले आपने 100 नंबर का पेपर 3 घंटों में सॉल्व किया हुआ है मैट्रिक में, एफएससी में, ऐसी है। लेकिन अभी 100 नंबर का पेपर 2 घंटे में कैसे होगा अगर कैलकुलेशन हुई सारी के सारे सवालों में? तो उसको मैंने ऐसे जस्टिफाई किया है कि ज्यादातर सवालों में कैलकुलेशन नहीं होगी। समझ आ रही है? इसी तरह के सवाल होंगे, इसी में से आपने कोई कैलकुलेशन नहीं है इस पूरे सवाल में। 54। ठीक है जी, बोथ ए एंड बी। चलो जी, कहो शाबाश। रेंज नहीं पड़ी, रेंज नहीं पड़ी, बस सत्यानाश।
रेंज कैसे निकालेंगे बच्चों? हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है? तो रेंज वाली। अच्छा जी, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या है? मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू निकालें, मिडिल वैल्यू। बच्चों इसके मिडल में दो वैल्यूज आनी है, 70 और 72। तो ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब मीन निकालना आता है? क्या रही जी? तो रेंज गलत है, ठीक हो गया। अब आपने निकालना मीन, मीन निकालना आता है? सारी वैल्यूज को जमा करना है और नंबर वैल्यूज पे डिवाइड करना है। तो ये भी गलत है। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है बच्चों? ओनली 2। समझ आ गया सबको? 56। ये वाली बात आपने पढ़ी है? क्या लिखा हुआ है इसके साथ? वहां पे प्राइमरी डाटा लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ठीक है, प्राइमरी और रॉ में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक हो गया जी। देखो, रॉ डाटा से मुराद है कि वो डाटा जो आपने हजारों लाखों करोड़ों नंबर्स की तादाद में इकट्ठा किया हो, जैसे कि हम मर्दमशुमारी जिसको कहते हैं, ठीक है, वो तादाद में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, उसके लिए जब आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो बहुत स्पेसिफिक होगा, बहुत कम होगा तादाद में, ठीक है जी। वो प्राइमरी तो है लेकिन रॉ नहीं है, मतलब रॉ डाटा हजारों की तादाद में होता है, ठीक है। वैसे रॉ डाटा भी पहली स्टेज पे इकट्ठा होता है, प्राइमरी डाटा भी पहली स्टेज पे इकट्ठा होता है। उस लिहाज से, स्टेज के लिहाज से देखा जाए तो दोनों सेम है, लेकिन तादाद के लिहाज से देखा जाए तो रॉ डाटा में हजारों वैल्यूज होती हैं, लेकिन प्राइमरी डाटा में हजारों वैल्यूज नहीं होती, थोड़ा सा फर्क है। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन मतलब यही है ना, बंदा मर गया है और पुलिस पहुंची है, या मरने से पहले पुलिस पहुंच गई,
और डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ना, नहीं समझ रही कि पहले पुलिस पहले पहुंचे कि यार तू मरन लगा है, तो तेरी मेहरबानी गंद नहीं पाना, ਇੱਥੇ ना डिगी इतों डाटा इकट्ठा करना है। और नहीं समझ आ रही बात, भाई कत्ल हो गया, अब डाटा इकट्ठा करना है। अच्छा जी, तो बच्चों यहाँ पे रॉ डाटा नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? प्राइमरी डाटा। अच्छा जी, ये देखो ना, सेंसस मर्दमशुमारी, सेंसस का क्या मतलब होता है? मर्दमशुमारी, मतलब हजारों लाखों करोड़ों लोगों का डाटा आपने इकट्ठा करना। यहां तक की बात लगी। और सी क्या है जी? द डाटा विच इज रेलिवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन बट वाज कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर सम अदर पर्पस। याद आ रहा कुछ कुछ? वो पुलिस वाली मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, कत्ल हो गया, फाइल बन गई, 10 साल बाद एक जर्नलिस्ट ने कहा जी मैंने इस पे स्टोरी बनानी है, तो वो सेकेंडरी डाटा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बी और सी ऑप्शन। लेकिन बच्चों मेरा ख्याल है ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं आई, क्या आपकी बुक में नहीं? क्या है? ठीक है, तो इसको लिख लो, अगर नहीं है तो लिख लो फिर। ए मेरा ए वाली होनी चाहिए मेरा ख्याल है, ए वाली के प्राइमरी डाटा इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, ये तो होनी चाहिए। बी वाली डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, उसको लिख लें। समझ आ गई सबको? 57, ये नहीं पढ़ा आपने, छोड़ दें। 58, 58, 58। हाँ जी, तो क्लियर सबको? 57 छोड़ दिया, 58। हाँ जी, ये बात तो समझ आती है ना सबको? ये बात तो ठीक है कि नहीं ठीक? अब ये बात भी ठीक है, लेकिन अभी आपने पढ़ी नहीं है, मतलब मीडियम क्या होता है ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो इसको फिलहाल छोड़ दें, वो पढ़ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी बच्चों, एक चीज है, आपने हिस्टोग्राम तो पढ़ा था ना, कि नहीं पढ़ा था? अब हिस्टोग्राम के बाद ही हमने पॉलीगॉन पढ़ा था, याद है? अब याद रखना कि यही पॉलीगॉन हम इस हिस्टोग्राम पे ड्रा कर सकते हैं। कैसे?
मतलब पॉलीगॉन में नीचे बच्चों मिड पॉइंट है 55, ऐसी है, और यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज है 50 और 60, ऐसी है। इसके सेंटर में क्या रहेगा 55, और ऊपर तो फ्रिक्वेंसी आनी है ना। सोचो 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 सोचो। तो इन मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो पॉलीगॉन बन जाएगा। नहीं समझ रहे? हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन बनाया जा सकता है क्योंकि डाटा सेम है। पॉलीगॉन में बस नीचे मिड पॉइंट होते हैं, ऊपर तो फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये जो रेक्टेंगल डायग्राम है उसमें जो सेंटर में जो है मिड पॉइंट होगा, और सारे सेंटर को ज्वाइन कर दें। समझ आ गई बात? तो हिस्टोग्राम के ऊपर क्या बनाया जा सकता है, पॉलीगॉन बनाया जा सकता है। लेकिन ये पार्ट तो गलत है, बी भी गलत है, क्योंकि हिस्टोग्राम के ऊपर ओजाइव नहीं बन सकता। सी देखें, तो ठीक हो गया। हाँ जी, ए पार्ट ठीक है, बी भी ठीक है। सी, ओजाइव में मिड पॉइंट नहीं होते। और डी, ये नहीं हमने पढ़ा। ये आप आई की बुक पढ़ोगे तो पता लगेगा कि ये बात ऐसे ही है कि नहीं है। 61, मीन पढ़ा ही नहीं, शाबाश वादिया। और मैट्रिक्स की तो पढ़ा सी, याद करो याद करो याद करो। चलो छोड़ो इसको। हाँ जी, ये सवाल करे बच्चों जरा। 65 क्वेश्चन करे जरा, शाबाश। कैसे 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 कैसे? अच्छा, कंपनी बी की बात हो रही है। ये कंपनी बी है, ऐसी है। चौथे साल में उसकी सेल कितनी थी, और पांचवें साल में उसकी सेल कितनी है? Five. 25 है। अच्छा जी, ग्रोथ पूछी है, ग्रोथ तो कितनी ग्रोथ हुई?
5। बोलो तो ठीक होंगे हो। और बी से कहाँ पे गए? ग्रोथ नहीं कर सकते? नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। ये 30 तो नहीं ना बनता, पहले ये तू सोच लो। सिक्स से सिक्स नहीं पड़ा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कर्व किसको कहते हैं, ये भी आप बुक पढ़ेंगे तो पता लगेगा। हाँ भाई, 67। सी। बच्चों याद रखो। और पॉलीगॉन ऐसे होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। लेकिन जो कर्व होती है ना, वो क्या होती है? स्मूथ लाइन होती है, उसको कर्व कहते हैं। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है सबको? हाँ जी। अब कैटेगोरिकल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है? ऑर्डिनल क्या है और नॉमिनल? फिर कैटेगोरिकल क्या होता है? सारा कुछ लिखवाया हुआ, सारा कुछ लिखवाया हुआ। कैटेगोरिकल क्वालिटेटिव डाटा को कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव को क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। कैटेगोरिकल तो नहीं हो सकता। नॉमिनल हो सकता है, ऑर्डिनल हो सकता है। हो सकता है। ठीक है जी, ये तीनों बातें आपने क्वालिटेटिव में पढ़ी हैं। ये तो नहीं हो सकती। पीछे क्या बच गया? फिर यही होगा। ये बात में लगी है। स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आई क्या आपकी बुक में, देखो जरा, लिखी होगी। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ढूंढो 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 ढूंढो। उसमें नंबर होते हैं कि नहीं होते, बस आपने ये ढूंढना है। स्ट्रक्चर्ड डाटा में नंबर होते हैं कि नहीं होते? बस ये बात। कैटेगोरिकल, नॉमिनल और ऑर्डिनल में नंबर नहीं होते। कैटेगोरिकल मेन कैटेगरी है, उसके आगे दो हिस्से हैं, कौन कौन सा? नॉमिनल और ऑर्डिनल। तो ये तो ओवरऑल एक ही क्लास होगी ना जिसमें नंबर नहीं होते। ठीक हो गया। और जो दूसरा है स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड, इसको पढ़ लिया आपने? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, शाबाश, आई कैप की बुक में लिखा हुआ।
हाँ जी, ऑर्डिनल डाटा की प्रॉपर्टीज। ऑर्डिनल में क्या होता है भला? है देखो जरा आई की बुक में देखो, ऑर्डिनल डाटा की कोई बातें लिखी हुई है कुछ? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ऑर्डिनल की डेफिनेशन निकालो, देखो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या उसमें रिलेटिव रैंकिंग होती है? नंबर्स होते हैं उसमें? मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द ऑर्डर इज। इसको आपने घर जाके दोबारा सर्च करना। 70। समझ आ गई सबको? वेरी गुड। तो बच्चों आई कैप की बुक का चैप्टर भी हमने सारा आज गो थ्रू किया है, और ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उसके भी हमने सारे सवाल सॉल्व किए। उसमें वो स्टेम एंड लीव डिस्प्ले और चीजें छोड़, ये आई कैप की वेबसाइट अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको सेंड भी करवाया था। अच्छा चलिए, मैं अपनी बुक डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है? मुझे कल ये सवाल पूछिएगा, मैं आपको कल बता दूंगा।